हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ टू रिपोर्ट इन राजस्थान राउंड। राजस्थान राउंड के अलॉटमेंट हो चुके हैं और अब आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इस बार दो मेथड दे रखे हैं रिपोर्टिंग के, एक ऑनलाइन मेथड एक ऑफलाइन मेथड। तो फर्स्ट आपको ऑनलाइन मेथड पे जाना है। सो ऑनलाइन मेथड पे जाने के लिए रिपोर्टिंग करनी है या अपर राउंड के अंदर जाना है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन मेथड पे जाकर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये कंपलसरी है, यस इट रिक्वायर कंपलसरी। तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले पे सीट एक्सेप्टेंस फी 10,000 पे करनी होगी। और अगर आप फाइनली जो आपको कॉलेज मिला है उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो भी, और अगर आप अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाह रहे हैं तो भी, तो दोनों ही केसेस के लिए आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। और जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देते हैं तो उसके बाद जब सारे काउंसलिंग राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है। ऑफलाइन रिपोर्टिंग कब करनी है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। ऑफलाइन रिपोर्टिंग में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। सो ये ऑफलाइन में फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी है। जो भी आपको फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट होता है, जो भी आप फाइनल इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हो चुका है उसके अंदर आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन। और जो ऑफलाइन का जो शेड्यूल है वो जब सारे काउंसलिंग के राउंड्स खत्म हो जाएंगे, अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट अपवर्ड मूवमेंट सेकंड, तो उसके बाद 6/8/2025 से 11/8/2025 तक ऑफलाइन रिपोर्टिंग चलेगी, जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के जो रीप के जो गाइडलाइंस हैं उसके देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो सीट एक्सेप्टेंस फी 10,000 पे करनी है। उसके बाद बी अलॉटेड कॉलेज से जाकर आपको अपना डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर वहाँ से डाउनलोड करना है। सीट एक्सेप्टेंस फी है 10,000 वो पे करनी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैंडिडेट को वहाँ पर अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक्सेप्टेंस फी रिसिप्ट, अलॉटमेंट लेटर और साइन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट ये आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद सबमिट कर देना है वो जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और जो आपने रीरजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड किए थे वो सभी जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसमें वेरीफाई होंगे। वो वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको रिपोर्टिंग स्टेटस दे सकते हैं या फिर आपको कंडीशनली रिपोर्टिंग स्टेटस दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको पेंडिंग, स्टार्टिंग में पेंडिंग दिखाएगा और पेंडिंग दिखने के बाद जब आपका स्टेटस क्लियर हो जाएगा तो आप उसमें अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपका वही फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट है तो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई इशूज़ हैं तो आप डायरेक्टली रीप की जो हेल्पलाइन है वहाँ से हेल्प ले सकते हैं रिगार्डिंग ऑनलाइन रिपोर्टिंग। सो उसके लिए आपको टिकट जनरेट करके जो रीप नोडल एजेंसी है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको रीप की वेबसाइट पर जाना है, कैंडिडेट पैनल पर जाना है। कैंडिडेट पैनल पे एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू व्यू अलॉटमेंट, उस पर क्लिक करेंगे। वो बेसिकली ये वेबसाइट है, डायरेक्टली आप ब्राउजर में इस वेबसाइट का नेम लिखकर भी इस लिंक पर आ जाएंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी आ जाएंगे तो ये वेबसाइट वहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी तो वहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे, एक तो रीप आपको बी.टेक चूज़ करना है और उसके बाद इसमें चूज़ करना है इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग। फिर इस पर कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो फिर नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन आपको डालना है, आप फॉर्म नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, उसको समझ लीजिए। वहाँ पर जो भी आपको अलॉट हुआ है कॉलेज उसकी डिटेल्स दिखाने लग जाएगा। आपका जो फॉर्म नंबर था, कौन से राउंड में अलॉटमेंट हुआ है, कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है। फिर यहाँ पर सबसे पहले ये आपको करना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। व्यू डाउनलोड एंड अलॉटमेंट लेटर, इसको डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि ये डाउनलोड करके साइन करके अपलोड भी करना है, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग पेमेंट स्टेटस पे आएंगे, आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फी पर यहाँ पर क्लिक करना है। आपको फीस पे करनी है, ये आपको ऑनलाइन मीडियम पर ले जाएगा जिसमें मीडियम के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे ही आपकी फीस पेमेंट हो जाएगी तो ये अपलोड अभी डिसेबल दिखाएगा स्टार्टिंग में, तो ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर अपलोड का लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसी फी पेमेंट हो जाएगी इस सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप पर आ जाओगे तो और थर्ड स्टेप में आके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। इन केस कई बार ऐसा हो सकता है कि पेमेंट आपका फेलियर आ जाए, तो उस केस में इफ़ योर ट्रांजेक्शन फेल्ड योर पेमेंट स्टेटस अपीयर्स पेंडिंग, तो आपका यहाँ पर पेंडिंग ही शो करता रहेगा। तो आपको उस केस में वेरीफाई और पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। अगर जिनका पेंडिंग शो कर रहा है, पेंडिंग दो रीज़न से शो कर सकता है, एक तो आपका पेमेंट फेल हो गया हो इस वजह से पेंडिंग शो कर सकता है, और दूसरा अभी तक कॉलेज ने आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए अपने एंड से तो इस वजह से पेंडिंग शो कर सकता है। तो आप सबसे पहले तो वेरीफाई और पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करें। यहाँ पे नेक्स्ट मिनट होगी तो आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी है उसको डाल के चेक कर लें कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल है या नहीं, तो आपको स्टेटस पता चल जाएगा। तो पेंडिंग दो रीज़न से आ सकता है, एक तो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई हो या फिर कॉलेज ने अभी तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए हो। तो बेसिकली अगर आपका अपलोड डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाता है तो आपका पेमेंट तो सक्सेसफुल हो गई है, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। अगर आपका ये वाला लिंक एक्टिव हो जाता है तो इसका मतलब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल है, और उसके बाद भी पेंडिंग आ रहा है तो इसका मतलब अभी कॉलेज ने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए हैं। तो आपका जो वर्क है एज अ स्टूडेंट, ये आपको 3 स्टेप करने हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 स्टेप आप कर दोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे। उसके बाद करंट स्टेटस जो पेंडिंग आ रहा है उसका रीज़न कॉलेज का है, कॉलेज ने अभी तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए, चेक नहीं किए हैं। तो जैसे ही कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेरीफाई कर लेगा, चेक कर लेगा, तो यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। पेंडिंग की जगह रिपोर्टेड, कंडीशनली रिपोर्टेड आ जाएगा। अगर कॉलेज को आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी लगती है तो वो आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा, तो नोटिफिकेशन का आपको रिप्लाई करना है। वो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा, एक लिंक भेजेगा, उसको ओपन करके वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो भी कॉलेज को रिक्वायर हैं। तो इस तरीके से आपको ये स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो आपके लिए ये 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कॉलेज के स्टेप्स हैं। और फिर कॉलेज अगर आपको कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा जिसको आपको इन अ शेड्यूल टाइम आपको उसको रिप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है कि जब आपने सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर पे वहाँ पर क्लिक किया तो इस तरीके से अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी डिटेल्स होंगी, ब्रांच होंगी और बाकी सारी डिटेल्स होंगी। तो सबसे पहले आपको यही करना है, चेक अलॉटमेंट लेटर प्रॉपर्ली। तो अलॉटमेंट लेटर वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर व्यू डाउनलोड का आएगा, तो अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसका प्रिंट आउट ले लेंगे और इसको भी आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर जब अपलोड करें तो इसके नीचे कुछ भी साइन है ऐसे करके उसको अपलोड कर देंगे आप। उसके बाद जो सेकंड है, जो उसके बाद पे सीट एक्सेप्टेंस वाला जो लिंक है उस पर जाकर फीस आप पे कर देंगे। जैसे ही फीस पे कर देंगे तो आपका जो रिपोर्टिंग पेमेंट स्टेटस है वहाँ पर पेड लिखा आ जाएगा। तो रिपोर्टिंग पेमेंट स्टेटस अगर पेड लिखा आ गया इसका मतलब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अगर नहीं है तो फिर आप
को जो मैंने लिंक बताया था पेमेंट फेलियर का, तो उस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, वहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर लिखेंगे तो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर रिपोर्टिंग पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल हो गया तो वहाँ पर पेड लिखा जाएगा और यहाँ पर इस तरह से पेमेंट कंफर्मेशन रिसिप्ट आपको दिख जाएगी। तो पेमेंट कंफर्मेशन रिसिप्ट आपको मिल जाती है तो आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वही रिपोर्टिंग की जो रिसिप्ट है इसको आपको संभाल के रखना है और आपका यहाँ पर स्टेटस रिपोर्टिंग पेमेंट स्टेटस पेड आ जाएगा। जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग स्टेटस पेड आ जाएगा आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इसका प्रिंट आउट लेकर रख लें, जो भी रिसिप्ट है उसका प्रिंट आउट लेकर रखें, क्योंकि इसको आपको अपलोड भी करना होता है और जब आप फाइनली कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे तो भी आपको इन सारी रिसिप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर किसी भी रीज़न से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो गया था, पेमेंट स्टेटस अपीयरिंग वहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, पेमेंट के स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड आ रहा है तो उस केस में आपको वेरीफाई और पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर अपना फॉर्म नंबर लिखेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर लिखेंगे और चेक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। तो कई बार इस पर क्लिक करने के बाद भी आपका ये जो स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है ये क्लियर हो जाता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग आ रहा है और अभी आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये वेरीफाई और पेमेंट स्टेटस करना है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपका ये स्टेटस है जो पेंडिंग का है वो हट जाएगा और आपको नेक्स्ट विंडो पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो गया, रिपोर्टिंग पेमेंट स्टेटस पे पेड आ गया, तो आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, यहाँ पर पेड लिखा गया सक्सेसफुली, उसके बाद ये थर्ड लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे एक तो फी रिसिप्ट मांगेगा PDF फॉर्म में, तो आप यहाँ पर चूज फाइल करके यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे। फिर अलॉटमेंट लेटर PDF फॉर्म में मांगेगा, चूज फाइल करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो सभी में साइन कर देना नीचे की तरफ और अपलोड कर देना। उसके बाद रिपोर्टिंग चेकलिस्ट है, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, दीज आर वेरी कंपलसरी। तो इन सबको अपलोड कर देंगे और इसी तरीके से रिपोर्टिंग चेकलिस्ट है उसके अंदर जो भी आपसे पूछा है उसको टिक मार करके यस करके उसको अपलोड आपको करना है। तो उस पर भी जो चेकलिस्ट है उसके नीचे भी साइन करने हैं आपको, गार्जियन या पेरेंट्स के साइन होंगे। उसके बाद उसमें जैसा पूछा है उसको फिल कर देंगे और उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका ये प्रोसेस भी यहाँ तक डन हो जाएगा। तो आपके एंड पे ये 3 प्रोसेस करने हैं। उसके बाद जो आपका फॉर्म है वो कॉलेज के पास चला जाएगा देखने के लिए, फिर कॉलेज आपकी डिटेल्स वहाँ पर वेरीफाई करेगा। तो ध्यान रखें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग फी रिसिप्ट, सेकंड अलॉटमेंट लेटर साइन फॉर्म में एंड रिपोर्टिंग चेकलिस्ट साइन फॉर्म में, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर अपलोड करने हैं। फिर कॉलेज आपको नोटिफिकेशन सेंड कर सकता है, कोई रिमार्क सेंड कर सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू है या इनकम्प्लीट है। तो फिर यहाँ पर जो करंट स्टेटस में पेंडिंग आ रहा है ये पेंडिंग तब तक आएगा जब तक कॉलेज ने आपको वेरीफाई नहीं किया है। जैसे कॉलेज वेरीफाई करेगा तो आपको का स्टेटस चेंज हो जाएगा, तो स्टेटस चेंज होकर यहाँ पे रिपोर्टेड या कंडीशनली रिपोर्टेड आ जाएगा। तो आज क्योंकि संडे है तो काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस तो बंद है, तो हो सकता है आज पूरे दिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये पेंडिंग आए। प्राइवेट कॉलेज तो अपने स्टाफ को बुला लेता है, तो प्राइवेट के अंदर जो रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनका तो ये स्टेटस हो सकता है संडे को भी क्लियर हो जाए, बट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ जनरली संडे को छुट्टी होती है, तो हो सकता है आज पूरे दिन आपका पेंडिंग आए, बट कल वर्किंग डे है तो आपका ये जो पेंडिंग स्टेटस है ये आपको यहाँ से हट जाएगा और कॉलेज कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर स्टेटस देगा रिपोर्टेड कंडीशनली रिपोर्टेड। अगर कंडीशनली रिपोर्टेड आता है तो वो आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन सेंड करेगा। कंडीशनल रिपोर्टिंग तभी आता है जब डॉक्यूमेंट्स उनके पास पूरे नहीं पहुंचे हैं कॉलेज के पास, तो वो आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करके अटैच करके उनको सेंड कर देने हैं। तो ये चेकलिस्ट है, आपको ये चेकलिस्ट इसके अंदर जो जैसे पूछा हुआ है वो आप यहाँ पर यस नो नॉट एप्लीकेबल स्टेटस यहाँ पर कर देंगे। सो थर्ड नंबर का जो डॉक्यूमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है अपलोडेड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर रिपोर्टिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ठीक से फिल कर आपको अपलोड करना है। तो इसको किस तरीके से फिल करना है वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर आपसे क्या मांग रहा है, अपलोडेड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर रिपोर्टिंग। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यस करें नो करें। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके पास है नहीं है तो यस करना है नो करना है। सो बेसिकली आप देखो इसमें लिखा क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड स्टेटस। आप यस करें नो करें, बट कॉलेज के पास अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा है तो भी वो आपको कंडीशनली रिपोर्टेड देगा। अगर वो उनके पास पहुंच चुका है तो नहीं देगा, लेकिन अगर इस लिस्ट के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं 1 से लेकर 11 तक स्पेशली, अगर वो उनके पास रीच नहीं होंगे तो वो आपको कंडीशनली रिपोर्टेड में डाल सकता है। तो आपके यस नो करने से ये नहीं होता है कि वो डॉक्यूमेंट कॉलेज के पास होना चाहिए, क्योंकि मेन जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये आपने री रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल नहीं किया था। कॉलेज क्या है, जो री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने डॉक्यूमेंट फिल किए हुए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को विजिबल हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज देख सकता है। अगर उन अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में कॉलेज को कुछ कमी दिखती है तो वो आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा। तो उसके रिगार्डिंग और जो बचे हुए डॉक्यूमेंट है लाइक माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म भरते वक्त नहीं दिया गया था तो वो भी कॉलेज के पास नहीं पहुंचा है तो भी आपको रिमार्क देगा कंडीशनली रिपोर्टेड, और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो भी रिमार्क देगा कंडीशनली रिपोर्टेड। तो उस केस में वो आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा, तो उस नोटिफिकेशन को सेंड करने के बाद आप अटैच कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या क्या इसमें फिल करना है, तो जो फर्स्ट है रीप 2025 सीट अलॉटमेंट लेटर, तो 3 केसेस आपको फिल करने हैं, यस नो नॉट एप्लीकेबल, तो इसमें तो यस आ जाएगा, यहाँ पर आप यस कर दोगे। उसके बाद रीप 2025 एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये भी यस आ जाएगा, यहाँ पर यस फिल कर दोगे। 10th की मार्कशीट आपने अपलोड की थी री रजिस्ट्रेशन टाइम पे, तो यहाँ पर भी यस कर दोगे। उसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट आपने अपलोड की थी तो यहाँ पर भी यस कर दोगे। उसके बाद क्लास 12th इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट है क्लास 12th, तो ये अभी तक कहीं पर भी अपलोड नहीं किया गया था आपके द्वारा, ना तो री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ना ही किसी दूसरे प्रोसेस में, तो ये कैसे कॉलेज के पास पहुंचेगा। तो इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हो, वैसे तो यही है कि चेकलिस्ट अपलोड करनी है, बट अगर आप इसको करना चाह रहे हो, यस करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर यस कर देना। और क्या करना, जब इसकी PDF बनाओ, चेकलिस्ट की PDF बनाओगे, इसकी PDF आप बनाओगे, तो जब इसकी PDF बनती है तो इसके साथ ही इसके नीचे सेकंड पेज पर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट अटैच कर देना, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इसी के नीचे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अटैच कर देना। अगर अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, 2 को मर्ज करने के बाद अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो इसी के नीचे अटैच कर देना।
तो अटैच करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नीचे अटैच कर देना। तो उनके पास इस मेथड से आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। अगर ऐसे नहीं पहुंचेगा तो कॉलेज आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा इसके लिए। तो अगर आपने पहले अपलोड नहीं किया है तो नो कर दोगे, और अभी इसी के साथ अटैच करना चाह रहे हो तो यस कर देना। अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो कॉलेज नोटिफिकेशन सेंड कर देगा, तो तब इसको अपलोड कर देना। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र है, तो ये सभी ने अपलोड किया था, तो इस केस में यस कर देना। अगर उस टाइम पर आपने अपलोड नहीं किया था तो इसके नीचे आप अटैच कर सकते हैं। आपको लगता है कि वो डॉक्यूमेंट आपने उस टाइम पर नहीं है तो इसके साथ अटैच कर देना, या फिर जब कॉलेज नोटिफिकेशन सेंड करता है तब कर देना। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें यस नो कर देना। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपने अपलोड किया होगा, तो इस पर यस कर देना। उसके बाद जेडब्ल्यू के बेसिस पर आपने अप्लाई किया है तो यस आ जाएगा। अगर आपने 12th के बेसिस पर अप्लाई किया है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। उसके बाद रीप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो ये भी रीप फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड नहीं किया था। तो अगर आप इसी के साथ इसकी पीडीएफ के साथ, चेकलिस्ट की पीडीएफ के साथ ही अटैच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर यस कर देना और इसके नीचे अटैच कर देना। अगर अभी आपके पास नहीं है, आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर नो कर देना। तो कॉलेज की तरफ से क्वेरी जनरेट होगी, क्वेरी नोटिफिकेशन जनरेट होगी, तो लिंक आएगा, उस पर जाकर अपलोड कर देना। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। उसके बाद पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट आपने स्टार्टिंग में अपलोड कर दिया होगा, अगर बिलो 8 लाख चूज़ किया होगा तो इस पर यस कर देना। और अदर्स में आप अगर स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं तो अदर्स में आप यस कर सकते हो। अगर आपने कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर फिल किए थे, जैसे स्पोर्ट्स कैटेगरी का था, तो अगर आपने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट वगैरह दिए थे तो इसमें यस कर देना। अदरवाइज अदर्स के अंदर भी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। अगर आपसे रिलेवेंट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, और जो स्पोर्ट्स कोटे के हैं वो यस कर देंगे। फिर यहाँ पर इसको रीड कर यहाँ पर डेट डाल देना, यहाँ पर पेरेंट्स के साइन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, और इसको आप अपलोड कर देना। तो जो डॉक्यूमेंट्स री रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपके द्वारा नहीं दिए गए थे और वो अगर इस चेकलिस्ट में है तो आप क्या कर सकते हो, इस चेकलिस्ट की पीडीएफ के साथ ही आप अटैच कर देना। ये ध्यान रखना कि क्लैरिटी खराब ना हो, कहीं इसकी क्लैरिटी खराब हो गई हो। आप अटैच करने के बाद, कंप्रेस करने के बाद, अपलोड करने से पहले देख लेना कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए उनकी क्लैरिटी खराब ना हुई हो। तो अगर क्लैरिटी खराब नहीं हो रही है तो उसके अंदर 2-3 डॉक्यूमेंट जो आपके री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं अपलोड किए गए थे तो उनको इसके नीचे, चेकलिस्ट के नीचे अटैच कर देना। तो उससे कॉलेज क्या है उसी टाइम पर चेक कर लेगा और मे बी नोटिफिकेशन सेंड ना करे आपको। अदरवाइज वो आपको जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट है उसके पास, जो आपने कॉलेज सिर्फ आपके री रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट देख पा रहा है, तो जो भी पेंडेंसी है वो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन सेंड करता है। तो आप नोटिफिकेशन जब आपको मिले तब भी आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे चेकलिस्ट को कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद जो करंट स्टेटस है उसका ध्यान रखना है आपको कि करंट स्टेटस क्या शो कर रहा है। तो शुरुआती लेवल में जो करंट स्टेटस है वो पेंडिंग ही दिखाएगा, क्योंकि कॉलेज ने अभी तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए हैं। तो जैसे ही कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और तो आपको स्टेटस दे देगा रिपोर्टेड या फिर कंडीशनली रिपोर्टेड, और ये बहुत रेयर होता है कैंसिल्ड का। सो रिपोर्टेड या कंडीशनली रिपोर्टेड मिलेगा। अगर आपको स्टेटस रिपोर्टेड मिल रहा है या कंडीशनली रिपोर्टेड मिल रहा है तो दोनों ही केसेस में आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर कंडीशनली रिपोर्टेड है तो कॉलेज आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा। सो अपलोड डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम होती है तो कॉलेज जनरेट क्वेरी करेगा और उसमें आपको नेसेसरी एक्शन उस क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए देना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस तरीके से कॉलेज नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो भी क्वेरी है उसमें व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे, प्रायोरिटी का भी रहेगा कितनी है, तो उसके अंदर जैसे भी जो कुछ भी पूछा है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर क्वेरी डिटेल आ जाएगी, उसके अंदर जो कुछ भी है आपसे मांगा गया है वो कर देना है। और जैसे ही वो क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी तो कॉलेज उसको कैंसिल कर देगा, या फिर कुछ टाइम बाद अगर भी आपने एक्शन नहीं लिया तो वो क्वेरी कैंसिल हो जाती है। तो अपने दिए हुए टाइम में उस क्वेरी को कंप्लीट कर जो भी आपसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो आप अपलोड कर देना। अगर आपको रीप से कुछ हेल्प लेनी है तो आप टिकट जनरेट करके वहाँ पर जो भी इशू रिजॉल्व करके वो भी आप कर सकते हैं, क्रिएट टिकट जनरेट करके। तो इस तरीके से एट द एंड आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।